साइलेंट हो जाइए, बिल्कुल साइलेंट। अब आप बोलेंगे कि साइलेंट हो जाए और हमारा पार्टनर हमें छोड़कर ही भाग जाए, तो देखिए एक ही लाइन में आपको बोलना चाहूँगी कि अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो वो आपके पास ज़रूर वापस लौट करके आएगा, लेकिन अगर सच्चा प्यार नहीं है तो वो वापस नहीं आएगा। आपने अब तक तो बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए ना, उनके आगे पीछे दौड़ कर भी देख लिया, घूम कर भी देख लिया, सब कुछ कर करके देख लिया, इतनी मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी जोड़े, फिर भी वो आपसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनके अंदर से फीलिंग्स ही नहीं आती है आपके लिए। तो आपको बस अब बैकआउट करना है, बिल्कुल अब साइलेंट हो जाइए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अपने तरफ से इतनी सारी बातें, देखिए अक्सर आपके साथ होता है, आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ पूरे मैसेजेस के लिखते जाते हो और सामने से रिप्लाई के नाम पे ओके, दैट्स इट, इस तरह की अगर बातें आती हैं जहाँ पर बस एक दो लाइन बस ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो उसमें आप उतावले मत हो जाइए। आप ये समझ जाइए कि हाँ, वो आपको दो कौड़ी का भी नहीं समझ रहा है या समझ रही है। तो अपनी उतनी भी वैल्यू नहीं गिरानी है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर नहीं घुस जाना है कि आप अपनी वो भी वैल्यू को ख़त्म कर दें। तो जब अगर आप अपनी खुद की वैल्यू ही ख़त्म कर रहे हैं तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल साइलेंट होने की ज़रूरत है। कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक अगर कोई पर्सन नार्सिसिस्टिक है, कोई पर्सन टॉक्सिक है, कैसे उसको डील करना है। देखिए कई बार होता क्या है कि नॉर्मली हम किसी को जब हम इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, उनका जो ईगो का जो लेवल होता है ना, वो नॉर्मली से थोड़ा हाई होने स्टार्ट हो जाता है। उनको लगने लगता है कि ये तो बंदा या तो ये तो बंदी मेरे को छोड़ के कहीं जाएगी ही नहीं। तो वो जो चीज़ें उनके मन में आ जाती हैं ना, तो वो आपको टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं और आप उनके पीछे और भी ज़्यादा बात करो ना बात करो। और कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं कि नहीं, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो उससे जो आपकी कीमत है ना और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो अपनी कीमत को इतना ना गिराइए, अपने आप को संभालिए सबसे पहले तो, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप साइलेंट होते हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे होते हैं वो होती है आपकी एनर्जी बचती है, आपका टाइम सेव होता है। मान लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपको लगेगा कि 8 साल हम रिलेशनशिप में थे, 9 साल हम रिलेशनशिप में थे और फिर अब ये 0 है। आपको लगेगा कि मैंने इतना टाइम क्यों स्पेंड किया। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ से आपको हटने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा पॉइंट तो आप बस खींचते जाते हैं, रिश्ते को सोचते हैं कि निभा लूँ, मैं ही कर लूँ, मैं ही सब कुछ मैं ही कर लूँ, मैं ही कर लूँ। और देखिए करने की भी हद होती है। प्यार में कोई ईगो जैसी चीज़ होती तो नहीं है, वहाँ पर आपको निभाना भी पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीटमेंट दे रहा है, वहाँ पर आपको साइलेंट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो आप मैसेजेस करते हैं, डीएम्स करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको वॉइस नोट्स भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, उससे आप और भी ज़्यादा नीचे तबके के ऊपर जाइएगा। और जब अगर सामने वाला आपको कीमत नहीं समझेगा, आपको सेल्फ डाउट भी अपने ऊपर होने लगेगा। ये इतनी गंदी वाली फीलिंग है ना, इतना ख़राब बुरा फील होता है। तो इससे क्या होता है कि आप खुद के लिए भी डाउट करने लगते हैं कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप साइलेंट जब हो जाते हैं तो आप अपनी कितनी सारी एनर्जी बचा रहे होते हैं, कितनी सारे टाइम्स को आप सेव कर रहे होते हैं। इतना टाइम, इतना वक्त अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक बुक को पढ़ने के लिए लगाया, मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, जहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं इसको करूँगा या इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा तो मेरे सफल होने के चांसेस हैं। चाहे कोई बिजनेस हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वो पक्का मेरे चांसेस हैं कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन रिलेशनशिप में आप कितने भी एफर्ट्स लगा लीजिए, सामने वाला अगर नहीं लगाएगा या 0 या बिल्कुल एकदम लगाना ही नहीं चाहता है, तो वो रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं करेगा। तो जहाँ पर आपको लगता है कि टाइम देने से आपका फ्रूटफुल वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी निखर करके आएंगी, तो आपको वहीं पर एनर्जी इस्तेमाल करनी है। तो आपको अपने आप को सबसे पहले तो संभालना है और उनको दिल से निकालना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी किसी से ज़्यादा ही प्रेम क्यों ना करते हो, आप 100% किसी से भी प्यार ना करें। 98% कर ले, 97% कर ले, 2-3% तो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बचा लें, जहाँ पर आपकी खुद की कीमत है। और दूसरा देखिए, साइलेंट होने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो प्रोडक्टिविटी में बढ़ेगी। या तो 2 केसेस होते हैं, या तो एक इंसान डिप्रेशन में जाता है या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो निगेटिवली आपको कैसे उससे बचना है कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, तो दूसरा ऑप्शन बचता है आपके लिए प्रोडक्टिव होना।
आप अपना वेट लूज़ कर सकती हैं, आप अपने मसल को गेन कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट अगर करते हैं, थोड़ा सा वो एकदम अलग निखर करके वो पर्सनालिटी आती है, तो आपको अपनी सारी की सारी एनर्जी वहाँ पर झोंकनी है जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बातें लगेंगी कि बोलना तो बहुत आसान है। जी नहीं, मैं बोल नहीं रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैं अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ ना, 99.9999% जो है ना वो सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ कि अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने टाइम को इतना सेव कर लीजिए कि वो जब आपको लगेगा ना कि आपकी खुद की जब वर्थ है, आपकी नज़र में जब आपकी खुद की कीमत बढ़ेगी ना, सामने वाला भी आपको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देगा। और रही जहाँ तक कहाँ साइलेंट होना है, कहाँ पर आपको बोलना है, बोलने की भी एक लिमिट होती है, बोलने की एक प्रेजेंटेशन होती है, आपको कैसे बोलना है। अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट तो आप कर सकते हैं ना, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे खुद को, आप किसी को कैसे समझा सकते हैं अपनी बात। क्योंकि देखिए, अगर बार बार पीछे पड़ना आपको लगता है ये गलत है, तो उसी तरह से आपको अगर लगता है कि नहीं इनके बिना तो मेरा नहीं चलेगा, तो एक टाइम सेट कर लीजिए, एक बाउंड्रीज बना लीजिए कि इस टाइम के बाद मुझे तुमसे बात करनी है। और जब वो बात होगी तो वो बिल्कुल क्लेरिफाई करती हुई होगी कि हमें इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर नहीं रहना है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन का भी गैप होगा तो भी आपके प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन इससे होता क्या है कि आपकी ग्रोथ साइलेंट होने पे ज़्यादा नज़र आती है। आप खुद में इतना कंटेंट, सेटिस्फाइड फील करते हैं, आपको लगता है कि मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, और सेल्फ डाउट से भी आप बच जाते हैं। आप कॉलेज से लेके स्कूल्स बहुत अच्छे आप स्टूडेंट रहे हैं, आपकी सबने तारीफ़ की है, लेकिन एक ही पर्सन को आप क्यों खटक रहे हैं कि इतनी सारी बुराइयां आपके अंदर आ गई, अचानक से पैदा हो गई सारी बुराइयां। तो आप सेल्फ डाउट से निकलिए। सिर्फ एक पर्सन के जज करने से पूरी दुनिया नहीं हिल जाएगी आपकी। आप उनको एज अ पार्ट ऑफ अपने लाइफ का रख सकते हैं। रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन रिलेशनशिप के आगे पीछे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनकी वैल्यू करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो बाकी लोगों को छोड़िए, अपनी खुद की वैल्यू कर लीजिए। और आपकी जबकि खुद की वैल्यू होगी, वो सामने वाला पर्सन भी आपके बारे में सोचेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एस्पेक्ट मैंने समझी है वो है सामने वाले को इतना स्पेस देना। जब हम किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं तो उनको वो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो आपके बारे में सोच सकें। अगर कुछ आपको वो फ्री टाइम अगर आप वो उनको प्रोवाइड करते हैं, तब तो वो आपके बारे में सोचेंगे ना कि हाँ, इसके बारे में सोचता हूँ। तो जब अगर आप उनको सोचने का वक्त दीजिएगा तो ही तो वो आपको मिस करेंगे। तो इनको भी आप समझिए कि किस तरह से वो आपको मिस करे, याद करे। तो उतना स्पेस हर किसी पर्सनल इंसान को ज़रूरी है। और जो चीज़ें खुद को अच्छी नहीं लगती हैं वो दूसरों को भी वो चीज़ें ना करें जो कि उनको खुद भी नापसंद हो। अब हमें चाहिए खुद स्पेस, तो हमें स्पेस देना भी तो पड़ेगा। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्पेस देना शुरू कर दे। बार बार एक नंबर से अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे नंबर से करे, तीसरे नंबर से करे, दोस्त के नंबर से करे, भाभी के नंबर से करे, माँ के नंबर से करे, ये क्या है? ये क्या है? वो बताइए, वो इंसान इरिटेट होगा ना लिटरली। तो आपको जब उन्होंने आपकी कॉल को अवॉइड किया है, इट मीन्स कि उनको वो टाइम स्लॉट उनका बिजी होगा, वो कुछ कर रहे होंगे, कुछ उनके लाइफ में भी चल रही होगी चीज़ें। तो आप दूसरों को भी स्पेस दीजिए, दूसरों को भी समझिए ताकि वो आपको भी समझ पाएँ। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर।